हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे भाई लोगों। चैंपियंस ट्रॉफी की जब टीम का कल अनाउंसमेंट किया गया, उसमें ज्यादातर लोग इस बात को लेकर के सरप्राइज हो गए कि भाई शुभमन गिल जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, जो कि श्रीलंका के खिलाफ में जैसे तैसे बैटिंग करते हुए नजर आए और रन बनाने के लिए जब कदमों का इस्तेमाल किया था, मतलब ज्यादा दिन बीते नहीं है, बात अगस्त की मैं बात बता रहा हूं, तो क्लीन बोल्ड हो गए थे। और पूरी जिम्मेदारी जो है शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के ऊपर में डाल रखी थी कि आप फ्लाइंग स्टार्ट करो, बाकी मैं पीछे से ठुक ठुक करके बैटिंग करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ठुक ठुक करके भी नहीं चल पा रहे थे, उनका बल्ला पूरा खामोश रहा और उसके बावजूद भी उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। मतलब उन पर बहुत जबरदस्त तरीके से क्या कहा जाएगा कि आत्मविश्वास दिखाया गया चयनकर्ताओं के द्वारा कि भविष्य के ये हमारे सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, भविष्य के हमारे ये प्रिंस हैं, और उनको बना दिया गया वाइस कैप्टन। ठीक है भाई, आपने टीम चुनी है, चयनकर्ताओं का ये खुद का निर्णय है और चयनकर्ताओं ने ये निर्णय ले लिया। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आई कि कोच जो है हमारे गौतम गंभीर साहब, वो चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया जाए। सोशल मीडिया पर अभी इस बात को लेकर के तहलका मचा हुआ है कि हार्दिक पांड्या को बना देते तो ज्यादा बेहतर होता, शुभमन गिल को क्यों बनाया, कौन है जो कि हार्दिक पांड्या को आगे बढ़ने से रोक रहा है, या हार्दिक पांड्या को अगर वाइस कैप्टनसी दी जाती तो क्या खराबी हो जाती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या तो 2023 वर्ल्ड कप के बीच में इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद तो कोई मैचेस खेले नहीं हैं, तो उनको अगर वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया तो कौन सी इसमें चौंकने की बात है। शामी भी 2023 वर्ल्ड कप के बाद कोई ओडीआई मैच नहीं खेले हैं, जाडेजा भी कोई ओडीआई मैच नहीं खेले हैं 2023 के बाद। इनफैक्ट 2023 के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ गिन करके 3 ओडीआई मैच खेले। एक मेरे ख्याल से 2 साउथ अफ्रीका में भी आपने खेला था, जिसका कोई महत्व था नहीं, वहां पर संजू सैमसन ने शतक लगाया था। बाकी श्रीलंका के खिलाफ में 3 ओडीआई मैच आपने खेले, इसके बाद तो कोई मैचेस हुए नहीं ओडीआई में। लेकिन लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन होना चाहिए था, हार्दिक पांड्या को T20 का कप्तान होना चाहिए था। मतलब लोग इस समय हार्दिक पांड्या के पक्ष में बोले जा रहे हैं कि संजू सैमसन को आपने टीम से बाहर कर दिया, जो कि 3 शतक लगा चुके थे। चलो फिर भी लोग जो है वो झेल गए, लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहा है। लेकिन हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टनसी क्यों नहीं दी गई, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जब कोच कह रहा है, जब कोच चाहता है कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बने, तो फिर क्यों अजीत अगरकर वाइस कैप्टनसी नहीं देना चाहते हैं हार्दिक पांड्या को, ऐसे खबरें आ रही हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो चीफ सेलेक्टर हैं या फिर कोई और हैं, या ये भी कितनी कंफर्म्ड खबर है कि गौतम गंभीर चाहते थे कि ये वाइस कैप्टन बने। ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। ये तमाम चीजें तो रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस तरीके की खबरें चल रही हैं भाई। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक का क्या मानना है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। शुभमन गिल को यह फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, अच्छा करें ना करें लेकिन देख तो रहे हैं, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, सुरेश रैना का भी मैं एक देख रहा था रिएक्शन, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत के नेक्स्ट कैप्टन शुभमन गिल ही हैं, इसीलिए उनको वाइस कैप्टनसी दी गई। हो सकता है दूरदृष्टि रोहित शर्मा की हो, इसीलिए उनको वाइस कैप्टनसी दी गई है। लेकिन उसके लिए तो रन करना पड़ेगा ना शुभमन गिल को, या रन करे ना करे, लिखा गया है कहीं पर, छाप दिया गया कि रन करे ना करे प्रिंस साहब से कोई कुछ नहीं पूछेगा, वही कप्तान होंगे। नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आप ही लोगों से, क्या कहीं पर लिख करके दे दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में रन हो या ना हो, इंग्लैंड के खिलाफ में रन हो या ना हो, लेकिन प्रिंस जो हैं वही भारतीय टीम के अगले कप्तान होंगे। मतलब बाकी जो प्लेयर हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस बचा नहीं है क्या इस टीम में। हार्दिक पांड्या जो कि T20 के कप्तान बन सकते थे, वहां से उनकी छुट्टी हो गई। चलो आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया, वो फैसला अब तक सही साबित हुआ है। लेकिन जो हार्दिक पांड्या को चाहने वाले लोग हैं वो अगर सवाल कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। अगर उनका यह सवाल है कि भाई कायदे से तो हार्दिक पांड्या डिजर्व करते थे, T20 वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, लेकिन फिर आपने उनको छुट्टी कर दी, आपने उनको कप्तान नहीं बनने दिया। अब ये जो भी हो, जो कप्तान नहीं बनने दे रहे हैं हार्दिक पांड्या को,
दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि फ्यूचर कैप्टन जो है वो शुभमन गिल है, तो फ्यूचर कप्तानी देखते हुए तो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर कहां वो कप्तान बन पाए। तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन है वो भारत के भविष्य के कप्तान बनी जाएंगे। जैसे हार्दिक पांड्या के साथ में हुआ वो तो शुभमन गिल के साथ में भी हो जाए। इंडियन क्रिकेट में तो ये रोज ही चल रहा है, रोज ही हो रहा है भाई, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, ये तो फैक्ट है। आपको बना दिया वाइस कैप्टन, कल को आप ही की छुट्टी हो जाएगी, है कि नहीं। और मैं देख रहा था सुरेश रैना सर ये कह रहे थे कि भाई शुभमन गिल का बड़ा अच्छा उन्होंने कप्तानी की गुजरात टाइटंस के लिए, पर सॉरी टू से सुरेश रैना बहुत बड़े प्लेयर रहे, बहुत बड़े मैच फिनिशर रहे। मैं तो खुद CSK का बहुत बड़ा फैन हूं, सुरेश रैना लेजेंड है हमारे, और इंडियन क्रिकेट के लिए मैं हमेशा दाद देता हूं सुरेश रैना की पारियों को। लेकिन ऐसा क्या कर दिया शुभमन गिल ने IPL की कप्तानी में जो कि इतनी तारीफों के पुल लोग बांध रहे हैं। टीम 8वें नंबर पर ही फिनिश करती हुई नजर आई। लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी बहुत खराब रही, मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 10वें पायदान पर रही। लेकिन लोग फिर भूल जाते हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात की टीम चैंपियन भी बनी थी, और दूसरी बार गुजरात की टीम को उन्होंने फाइनल में पहुंचाया था, वो लोग भूल गए। लेकिन 8वें नंबर पर गुजरात की टीम रही तो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं भाई, शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी कप्तानी कर दी। ये कैसा मापदंड है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसा पैमाना है भाई। उधर संजू सैमसन के फैंस निराश हैं, और कायदे से उनकी जगह बिल्कुल बनती थी टीम में। मैं कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था भाई, भरा हुआ है संजू सैमसन के साथ में गलत हो गया। अपनी जगह तो उनके फैंस बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं। 3 शतक लगाया भाई संजू सैमसन ने 7 मैचेस में। इससे पहले आप कह रहे थे कि ODI के तगड़े प्लेयर हैं, जब आपको T20 के लिए टीम चुननी होती है तो ODI में शिफ्ट कर देते हैं, जब ODI की टीम चुननी होती है तो आप कह देते हैं कि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेला नहीं तो इनकी वैसे भी छुट्टी हो जाएगी। बहुत सारे प्लेयर रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते, बहुत सारे प्लेयर कई सालों से डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो क्या उनकी छुट्टी हो गई? नहीं हुई ना। तो यहीं पर गलती हो जाती है, यहीं पर चूक हो जाती है। नियम मतलब नियम सबके लिए होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरे देख देख करके नियम बदल दिए जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चेहरे देख देख करके आप थोड़ा सा किसी को खुली छूट दे दें और किसी पर सारे नियम लगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और फैंस तो सवाल करेंगे ही करेंगे। बाकायदा मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को अगर वाइस कैप्टनसी नहीं दी गई है, हार्दिक पांड्या को कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। और हार्दिक पांड्या कितने दिनों तक ODI क्रिकेट खेलेंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। मैं कायदे से आपको बता रहा हूं, शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और शुभमन गिल इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से उठाएं, निभाएं। हम सब तो यही कामना करते हैं शुभमन गिल के बल्ले से रन आ जाए, हम सब यही कामना करते हैं। क्योंकि ओपन तो अब वही करेंगे। मैंने तो क्लियर कर दिया कि जायसवाल को आपने तो एक तरीके से पत्ता ही काट दिया है शुरुआती मैचेस में, बाकी देखी जाएगी जब बात होगी। तो कम से कम शुभमन गिल के बल्ले से रन आ जाए भाई। वाइस कैप्टनसी की जो दायित्व दी गई है उसको ठीक तरीके से निभाएं। बल्ले से रन करेंगे तो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किलें होंगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।